फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। इस वीडियो में आज अपन देखेंगे बीसीडी कोड्स। बीसीडी कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो बीसीडी कोड, बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये ऐसे कोड्स हैं जिनमें हम हर डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता रही हूं, ऐसे कोड्स जिसमें हम हर डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाते हैं आपके बीसीडी कोड्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 1 है, ये हमारा डेसिमल में है, तो 1 को हम बीसीडी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 हमारा एक डेसिमल डिजिट है, इसे हमें बीसीडी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइनरी डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या होंगे आपके 0 0 0 1। तो ये हमारे 1 का बीसीडी कोड है। अब अगर हमारे पास मान लीजिए 8 है डेसिमल में, तो 8 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बीसीडी में? तो इसके लिए भी हमें 4 बाइनरी डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी, 1 0 0 0। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमारे पास 12 है, तो 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बीसीडी में? मैंने अभी आपको बताया कि बीसीडी में हम हर डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आप 12 देख रहे हो, ये एक डेसिमल डिजिट नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर में हमारे पास 2 डिजिट है, एक हो गया 1 और दूसरा है आपका 2। तो इस डेसिमल को बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए हमें हर डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम 1 को सेपरेटली 4 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे और 2 को सेपरेटली 4 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा 0 0 0 1 और 2 का क्या आएगा 0 0 1 0। अब हम इनको कंबाइन करके लिख देंगे, तो इसका बीसीडी रिप्रेजेंटेशन 12 का क्या आया 0 0 0 1। यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप रहता है 0 0 1 0। तो ये हमारा 12 का बीसीडी कोड है। लेकिन अगर आपको 12 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होता तो आप कैसे करते? वही पोजिशनल वेट वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे, 1 2 4 8। अब 12 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा? तो 8 प्लस 4 ये हमारा 12 होगा, तो ये दोनों हमारे 1 हो जाएंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 12 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब हम 12 को बीसीडी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 8 बिट की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम 12 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें केवल 4 बिट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इसी से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बीसीडी कोड्स होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं बाइनरी कोड के कंपैरिजन में। ठीक है, बीसीडी कोड्स आर लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू बाइनरी कोड्स, क्योंकि बाइनरी कोड्स में हम लेस नंबर ऑफ बिट की हेल्प से उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि बीसीडी कोड में हमें ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये कहलाते हैं आपके बीसीडी कोड्स। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के बीसीडी कोड्स अवेलेबल हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये क्लासिफिकेशन है बीसीडी कोड्स का। बहुत डिफरेंट टाइप के बीसीडी कोड्स अवेलेबल हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये है फर्स्ट हमारा है 8421 कोड, नेक्स्ट है 2421, नेक्स्ट 3321, नेक्स्ट है 4221 कोड, नेक्स्ट है आपका 5211 कोड, नेक्स्ट है 5311 कोड, उसके बाद है 5421 कोड, 6311 कोड, 7421 कोड और लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट कोड हैं 74-2-1 और 84-2-1 कोड। ठीक है, तो ये सारे जो कोड्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कोड है हमारा 8421 कोड। ये कोड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार आप देखोगे कि बीसीडी कोड को हम 8421 कोड भी कहते हैं। कई लोग आपसे कहेंगे बीसीडी कोड का मतलब है 8421 कोड, तो एक्चुअल में 8421 एक टाइप है बीसीडी कोड का। इसके अलावा भी बहुत सारे कोड्स होते हैं हमारे पास। अब
ये जो बीसीडी कोड होते हैं वो हमारे वेटेड बाइनरी कोड की कैटेगरी में आते हैं। वेटेड बाइनरी कोड मतलब हर बिट का एक पोजिशनल वेट होगा। तो ये जो कोड्स हैं वो हमें हर बिट का पोजिशनल वेट बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे बीसीडी कोड्स होते हैं उनमें हम हर डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी बिट से या डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन 4 बाइनरी डिजिट का जो पोजिशनल वेट है वो हमारा ये कोड बता रहा है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है A0, A1, A2, A3, तो A0 का पोजिशनल वेट 8421 कोड में क्या होगा 1, A1 का पोजिशनल वेट इस कोड में क्या होगा 2, A2 का पोजिशनल वेट इस कोड में क्या होगा 4 और A3 का पोजिशनल वेट इस कोड में क्या होगा 8। ठीक है, अब अगर 2421 कोड की बात करें तो यहाँ पे A0 का पोजिशनल वेट क्या होगा वो होगा 1, A1 का पोजिशनल वेट क्या होगा 2, A2 का पोजिशनल वेट 4 होगा और A3 का पोजिशनल वेट 2 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके कोड्स हैं वो क्या बताते हैं, हर बाइनरी डिजिट का पोजिशनल वेट बताते हैं और इन पोजिशनल वेट का सम हमें एक डेसिमल नंबर देता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पोजिशनल वेट है इनका सम हमें इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर देता है। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमें डेसिमल 9 को कन्वर्ट करना है 8421 कोड में, तो हम कैसे करेंगे, ये हमारे हर डिजिट का पोजिशनल वेट है। 9 किससे मिलके बना है 8 और 1 से, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, बाकी के 0 हो जाएंगे। अब अगर हमें 2421 कोड में रिप्रेजेंट करना है 9 को तो कैसे करेंगे, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो ये सारे 1 हो जाएंगे। तो 9 को अगर हम 8421 कोड में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, 9 को अगर 2421 कोड में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। अगर हम 3321 कोड में 9 को रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, तो भी ये हमारा 336 8 + 1, तो इस तरीके से करेंगे। अगर हम 5421 कोड में 9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1100 इस तरीके से। अब अगर हम 7421 कोड में 9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1010, क्योंकि इनका सम हमें डेसिमल नंबर देगा और ये इन बाइनरी डिजिट के पोजिशनल वेट है। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट कोड हैं 74-2-1 और 84-2-1। ये दोनों कोड हमारे नेगेटिव वेटेड कोड कहलाते हैं। ठीक है, इनमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम जो भी आएगा उससे इनको हम माइनस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें 9 को रिप्रेजेंट करना है 74-2-1 से, तो 7 + 4 कितना होता है 11 होता है। 11 से कितना माइनस करोगे कि 9 आ जाए, 2 माइनस करेंगे तो हमारे ये 3 डिजिट जो है वो 1 हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। अब इनका सम करो तो हमें 9 मिलना चाहिए, तो सम करो 7 + 4 ± 2, तो ये आ जाएगा 7 + 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब 84-2-1 कोड में अगर 9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 + 4 12 होता है, 12 में कितना माइनस करोगे कि 9 आ जाए, 3 माइनस करेंगे तो ये तीनों हमारे 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी बीसीडी कोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 4 है, 4 को आपको कन्वर्ट करना है 8421 कोड में, तो कैसे करेंगे, 0100। इसी 4 को अगर हमें 2421 कोड में रिप्रेजेंट करना है तो भी हमारा यही आ जाएगा। 4 को अगर हमें 3321 कोड में रिप्रेजेंट करना है तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बीसीडी कोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप हर जगह देखोगे कि बीसीडी कोड मतलब 8421 कोड, क्योंकि इन सब कोड में सबसे पॉपुलर कोड जो है वो हमारा 8421 कोड है, इसीलिए बीसीडी कोड को हम 8421 कोड भी कहते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर आपसे कोई कहे BCD 5311 कोड में रिप्रेजेंट करिए एक डेसिमल नंबर को, तो भी ये हमारा एक BCD कोड ही है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इस डिफरेंट टाइप के कोड 8421 को छोड़ के कोई और कोड में अगर आपको BCD कोड निकालने को कहे तो आप कर सकते हो। तो ये हमारे 4 बिट BCD कोड्स है। लेकिन अब अपन आगे जो बात करेंगे वो हमारी 8421 कोड में ही होगी, क्योंकि मोस्ट जनरल कोड जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड जो है BCD कोड का, वो हमारा 8421 कोड है। अब अपन देख लेते हैं रेंज ऑफ BCD कोड। BCD कोड की रेंज क्या होगी? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारे BCD कोड होते हैं उसमें हम हर डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम हर डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे BCD की रेंज क्या आ जाएगी? 2 raised to the power 4 equals to 16, क्योंकि हर डेसिमल को हमें 4 बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो 16 आ जाएगी। यानी इसकी रेंज होनी चाहिए 0 से लेकर 50। लेकिन BCD कोड में ऐसा नहीं होता। BCD कोड की रेंज होती है 0 से लेकर 9। ठीक है, 0 से 9 तो हमारी BCD की रेंज होती है। उसके बाद 10 से लेकर 15 हमारे इनवैलिड BCD कहलाते हैं, या जिन्हें हम पैक्ड BCD भी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 11 12 13 14 और ये 50। अब इसका अगर हम BCD निकालें तो 0 से 9 तक तो आप देखिए कि इसमें केवल एक ही डेसिमल डिजिट है, तो एक डेसिमल डिजिट को आप 4 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट कर लोगे। 8421 कोड अगर हम यूज करें तो ये हो जाएगा, 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 00 से, 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 001 से, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 0010 से, 3 0011, 4 0100, 5 01 01, 6 01 10, 7 0111, 8 1000 और 9 1001। अब हम 10 को कैसे लिखेंगे BCD में? तो 10 को लिखने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि BCD में हम हर डेसिमल डिजिट को 4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 से लेकर 15, यहाँ पे आप देखिए इन डेसिमल नंबर में हमारे पास दो डेसिमल डिजिट है। 10 में 10 है, तो हमें 1 को सेपरेट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी 1 को हम लिखेंगे 0001 और 0 को हम लिखेंगे 0000। ऐसे ही 11 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे BCD में? तो 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे पहले 0001 और फिर 1 को हम लिखेंगे यहाँ पे 0001, सो ऑन। इसी तरह हम 12 को करेंगे, 13, 14 और 15 को करेंगे। तो 0 से 9 तक हमारे कहलाते हैं वैलिड BCD कोड। मतलब हमारे BCD की रेंज क्या हो गई? 0 से लेकर 9 हो गई। और जो 10 से 15 होते हैं उनको हम कहते हैं इनवैलिड BCD, पैक्ड BCD कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो BCD की एक्चुअल रेंज जो होती है वो हमारी 0 से 9 होती है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पे हम डेसिमल को BCD में कन्वर्ट करेंगे। अब ये एग्जाम्पल है जिसमें हमें 98 को BCD में कन्वर्ट करना है। 98 हमारा एक डेसिमल नंबर है, उसको BCD कोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए 98 में आपको मालूम है 2 डेसिमल डिजिट है। 98 एक नंबर है जिसमें 2 डेसिमल डिजिट हैं, 9 और 8। तो 9 को हम अलग रिप्रेजेंट करेंगे और 8 को हम अलग कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है, तो 9 का कन्वर्जन 1001 आ जाएगा और 8 का कन्वर्जन आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा बीसीडी कोड क्या हो गया 98 का 1001 10। ये यहां पे हमेशा बीसीडी कोड में एक गैप रहता है। ठीक है, तो ये हमारा 98 का बीसीडी रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि 98 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए, तो 98 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा? तो 98 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए वही हम पोजिशनल वेट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में यहां पे यूज कर रही हूं। ठीक है, तो 1 2 4 8 16 32 64, यहां पे हमने ये पोजिशनल वेट लिख लिए। अब 98 किसके सम से बना है? तो 98 बना है 64 प्लस 32। 64 प्लस 32 क्या होता है? 96 होता है। 96 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा, यानी ये तीनों हमारे 1 हो जाएंगे। बाकी के जितने भी डिजिट है वो हमारे 0 होंगे। तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन है 98 का। तो अगर हम 98 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बिट की हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम 98 को बीसीडी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी? तो हमें 8 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। इससे हम कह सकते हैं कि बीसीडी कोड आर लेस एफिशिएंट देन बाइनरी कोड्स। तो आप हमेशा देखोगे कि बीसीडी में ज्यादा डिजिट हमें रिक्वायर्ड होते हैं एज कंपेयर टू बाइनरी, इसीलिए बीसीडी हमारा लेस एफिशिएंट होता है बाइनरी के कंपैरिजन में। एडवांटेजेस बता दूं मैं आपको बीसीडी कोड के। तो एडवांटेज है बीसीडी कोड के कि आपका जो कन्वर्जन प्रोसेस है डेसिमल से बीसीडी में वो बहुत इजी है। केवल हमें 0 से 9 के बाइनरी इक्विवेलेंट याद रखने हैं, पहला एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि ये काफी सिमिलर होते हैं हमारे बाइनरी कोड से। तो ये दो हमारे एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज बता दूं मैं आपको बीसीडी के। तो पहला डिसएडवांटेज है कि बीसीडी हमारे लेस एफिशिएंट होते हैं। बीसीडी में हमें ज्यादा बिट की रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। और तीसरा डिसएडवांटेज है कि बीसीडी अर्थमेटिक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे बाइनरी अर्थमेटिक से। बीसीडी में भी हमारे बीसीडी एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आपके बाइनरी अर्थमेटिक से। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज हैं बीसीडी कोड्स के। अब अगर आपसे कोई कहता है कि बीसीडी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करिए तो कैसे करेंगे? डेसिमल टू बीसीडी तो अपन ने देख लिया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई बीसीडी नंबर है 01000011। इस नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम डेसिमल टू बीसीडी की बात करते हैं तो हर डेसिमल डिजिट को हम 4 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 बाइनरी बिट के ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप ये हो गया और दूसरा ग्रुप आपका ये हो गया, और इनको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन क्या आएगा? वही 1 2 4 8 लगा लो तो ये 3 आ जाएगा, और 1 2 4 8 यहाँ पे भी लगा लो तो ये 4 आ जाएगा, यानी इसका कन्वर्जन आपका 43 आ जाएगा। ठीक है, हमें सेम रिवर्स प्रोसेस करनी है। जो भी आपके पास, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 010010, ये आपके पास एक बीसीडी कोड है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? 4 बिट के ग्रुप बना लीजिए। तो हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड पे 4 बिट के ग्रुप बना लेंगे। तो ये पहला ग्रुप बन गया, और यहाँ पे देखिए केवल 2 ही बिट बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने 2 0 यहाँ ऐड कर दिए और 4 बिट का ग्रुप ये बना लिया। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, तो ये आ जाएगा 0001,
मतलब 1, और वही 8421 वाला कंसेप्ट, तो ये 2, तो यानी ये आ जाएगा 12। तो इस तरीके से आप किसी भी बीसीडी नंबर को डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर दिया है और उसको बीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए कहा है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। बीसीडी कोड्स क्या होते हैं, हम कैसे फाइंड करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, सारी चीजें अपन ने इस वीडियो में कवर कर ली। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बीसीडी अर्थमेटिक। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो बीसीडी अर्थमेटिक होती है वो हमारे बाइनरी अर्थमेटिक से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए बीसीडी अर्थमेटिक देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।